तहसील आंवला में और तहसील आंवला के तहसील परिसर में। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं 126 आंवला विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सोमवीर यादव जी। इन्होंने अभी किसानों की समस्याओं को लेकर के और तमाम किसान साथी भी हैं, युवा भी हैं, यहाँ पर तहसील पर धरने पर बैठे और इन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं कि ज्ञापन में क्या प्रमुख बिंदु हैं। आपने जो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, आपकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर आपने एसडीएम महोदय के लिए ज्ञापन दिया है? देखिए, हमारी 5 सूत्रीय मांग है। 5 सूत्रीय हैं। पहले नंबर पे जो आंवला के अंदर चारों तरफ सड़कों पे और खुले मैदानों में डंप डल रहा है कूड़े का, उससे यहाँ के लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार जमीन चिन्हित करे, अधिकृत करे, चाहे किसी तरह से भी जमीन अवेलेबल कराए कूड़े के लिए, उसमें कूड़ा डले। यहाँ पर वेस्टेज प्लांट बनाया जाए ताकि उस कूड़े का निस्तारण किया जा सके, उसका खाद बनाया जा सके। एक समस्या वही है। दूसरी आपको क्या मांग है? दूसरी मांग है हमारी कि जो गांव आसपुर है, गांव आसपुर में जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो इस पूरे देश का पेट पालता है, खुद भूखा रह करके देशवासियों को खाना खिलाता है, उस किसान को आज पीड़ा हो रही है 20 साल से पिछले। वहां के खेतों में नगर निगम का पानी बह रहा है खुलेआम और बिल्कुल पूरी जमीन बर्बाद हो चुकी है। वहां पर किसानों की फसल वसल कुछ प्राप्त नहीं होती, उससे सब बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसान परेशान है? 500 से 600 बीघा जमीन है और सरकार उसमें व्यवस्था बनाने में फेल है। आखिर प्रशासन ने आंख बंद क्यों कर रखी है? ये जो आपने बताई लगभग जो समस्या कई सालों से है, इसको लेकर पहले कभी ज्ञापन या कुछ शिकायत की गई? देखिए, पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन यहाँ के प्रशासन का कोई आंख ना कान खुला नहीं है। पहले भी शिकायतें की गई है, ऐसा नहीं है शिकायतें नहीं हुई, लेकिन कहीं से कहीं तक किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब राहत मिलेगी। अगर राहत ना मिली तो फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। और कौन सी मांग है आपकी? एक हमारी मांग है, जो सड़कों पर और खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं। खेतों में किसान परेशान है, पूरी रात खेतों को रखाता है ठंड में। किसान को टक्कर मार के कितनों को घायल कर दिया, कितने किसानों को मौत के घाट उतार दिया आवारा पशुओं ने। दूसरा, अब तो शहरों में भी आवारा पशु घूमने लगे हैं, गलियों में बच्चों को मार रहे हैं। उसके बावजूद कि हमारे यहाँ पर पशुधन मंत्री है, तो उन पशुओं का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? गौशाला कम पड़ रही है तो ज्यादा गौशाला और बनवा दो ना। आपने जो आवारा पशुओं की बात की, अभी आवारा गौवंश की, उसको लेकर आप अभी तहसील परिसर में धरने आए, आपने ज्ञापन दिया जी। इस संबंध में कभी आपने जो आप बता रहे हैं पशुधन मंत्री आंवला से हैं, तो उनके समक्ष इन बातों को रखा किसानों ने, आपने मांग उठाई? देखिए, पशुधन मंत्री यहाँ के एमएलए हैं, वहां पर आवाज उठाई जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं होगा। यहाँ के एमएलए हैं, उनको पता होना चाहिए ना जन जन की परेशानी क्या है। बहुत अच्छे बहुमत से आंवला की जनता उनको विधायक बनाती है, तो फिर किस लिए कि हम ज्ञापन लेके गए, हम वहां पर मांग उठाएं? ये तो एमएलए साहब को भी दिख रहा होगा, मंत्री जी को भी दिख रहा होगा ना कि कितनी परेशानी है। रोज अखबारों में खबर आती है, रोजाना आपके टीवी उसमें व्हाट्सएप पे खबरें आती है। सरकार तो ये कह रही है कि गौवंश के लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं और लगातार उनके लिए काम किया जा रहा है। आज शाम को मेरे साथ घूमने चलो आप, मैं दिखाऊंगा व्यवस्था कितनी बढ़िया है। सड़कों पे झुंड का झुंड आवारा पशुओं का घूम रहा है। किसान पूरी रात खेतों में पड़ा है, टॉर्च लेकर के और लाठी लेकर के, डंडे लेकर के, बीमार पड़ रहा है। घर पे चोरी हो रही है, घर पे आदमी अकेला है, खेत रखा है रात में या घर रखा है, घर पे भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो तमाम सारी परेशानियों को समझने की जरूरत है। बहुत परेशानी है आवारा पशुओं की। चौथी मांग आपकी क्या है? चौथी मांग है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली। आंवला के अंदर कहीं से कहीं तक कोई स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। आंवला का कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उस आदमी को बरेली ले जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, उस स्वास्थ्य केंद्रों में आवारा पशु घूम रहे हैं। वहां पर कोई ब्लड जांच की कोई मशीन नहीं है, वहां पर किसी तरह की कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पांचवी आपकी क्या मांग है? पांचवी मांग है कि जो हमारे आंवला की आन बान शान, हमारे आंवला का नौजवान है, जिस नौजवान पे हमारा देश गर्व करता है, जो नौजवान हमारे देश की आबरू है, इज्जत है, देश के रखवाले हैं, उनके लिए एक खेल का मैदान बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे ना कि आर्मी और पुलिस की तैयारी करें, हमारे बच्चे यहां से निकल के ओलंपिक भी खेलें, इंटरनेशनल दौड़ लगाएं, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, पहलवानी करें, रेसलर बने। हमारे ऐसे सपने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था हो। पूरे आंवला विधानसभा के अंदर 6 बार के एमएलए मंत्री जी ने एक स्टेडियम नहीं बनवाया। ये हमारे लिए विडंबना है, दुख की बात है। आखिर क्यों नहीं बनवाया? हमारे क्षेत्र में युवा नहीं है। हमारे क्षेत्र में युवा सुभाष इंटर कॉलेज में दौड़ लगाते, सुभाष इंटर कॉलेज का प्रबंधन कहता कि 8 बजे के बाद मत आना, वहां भी प्रतिबंधित।
कहीं कोई मैदान नहीं है। आपने ये बात अभी बताई, जो 5 बार विधायक हैं, एमएलए हैं, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी के बारे में। आप भी आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और आपकी भी आने वाले समय में मैं मुझे जनता के द्वारा सुनने को मिलता है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास क्या रोड मैप आंवला विकास के लिए? देखिए अभी तो आप जो मांगे कर रहे हैं आप पूरी कर पाएंगे? देखिए अभी हमारी ये मांगे कुछ मांगे नहीं है, ये अधिकार है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आपने मांगे मत बोलिए, ये अधिकार है आंवला की जनता का। आप जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, यदि आप विधायक बनते हैं तो आप कर पाएंगे? 100%। 1 महीने के अंदर क्या होता है स्टेडियम बनाना युवाओं के लिए? हर जगह स्टेडियम नहीं है, अच्छे अच्छे शहरों में स्टेडियम नहीं है। आप चले जाइए अलग अलग और कई जिलों में स्टेडियम बनाए हैं ना, वहां के युवाओं ने नाम रोशन किया है ना। हमारे बीच से ही निकल के सुरेश रैना जैसे क्रिकेटर गए हैं ना, परवीन सिंह जैसे गए हैं ना, और बहुत सारे क्रिकेटर है, कुलदीप यादव कानपुर से गए हैं ना, रिंकू सिंह गए हैं ना, गरीब घर से बच्चा हमारा अलीगढ़ से, क्योंकि उनको व्यवस्थाएं मिली, सुविधाएं मिली, उन्होंने मेहनत की, कठोर परिश्रम किया और हमारे प्रदेश का, देश का, पूरे इंटरनेशनल स्तर पे नाम रोशन किया है। मैं घूम रहा हूँ आंवला में, और आंवला की जनता, किसानों को गया आसपुर गया, आसपुर गया, वहां पर किसानों की मैंने जो फसल है वो बर्बाद हो गई, उसका दर्द है मुझे। यहाँ पर जो बेटा जिन्होंने बच्चे छोटे छोटे 5-5 साल के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका दर्द है मुझे। यहाँ पर जो पशुओं ने किसानों को मारा, बच्चों को मारा, उसका दर्द है मुझे। वो उसकी जानकारी होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। तो पशु शहर में भी गुजरा, पहले से समस्या उठाई है।